अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्रिय दर्शकों, भारत की ज्योतिष परंपरा केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं है। यह मानव जीवन की ऊर्जाओं, ग्रहों की तरंगों और चेतना के वैज्ञानिक संतुलन की गहन विद्या है। और इसी विद्या का एक अत्यंत प्रभावशाली अंग है रत्न विज्ञान। रत्न केवल सौंदर्य या प्रतिष्ठा का चिन्ह नहीं, बल्कि यह ग्रहों की सूक्ष्म शक्तियों को संतुलित करने वाली दैवी चिकित्सा प्रणाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, एक आध्यात्मिक साधक, ज्योतिष मार्गदर्शक और जीवन के गूढ़ सत्य का खोजी। मेरा उद्देश्य है वेदों की प्राचीन ज्योति, ग्रहों के रहस्यमय विज्ञान और आत्मा के दिव्य अनुभव को सरल, सुलभ और जीवनोपयोगी रूप में आप तक पहुंचाना। मेरा विश्वास है कि जब कर्म शुद्ध होता है, विचार उच्च होते हैं और साधना गहरी होती है, तभी जीवन में भाग्य का आलोक प्रकट होता है। मेरा संकल्प है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर निहित दिव्यता, ऊर्जा और आत्मबल को पहचान सके, ताकि वह केवल जीवन न जिए बल्कि जीवन को समझे, अनुभव करे और उसे आलोकित करे। ज्योतिष, अध्यात्म और आत्मबोध की इस पावन यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। आइए साथ मिलकर ज्ञान को अनुभव में और अनुभव को जीवन में परिवर्तित करें। रत्न चयन की पहली और सबसे आवश्यक प्रक्रिया है जन्म कुंडली का विश्लेषण। कुंडली व्यक्ति की जन्म तिथि, समय और स्थान से निर्मित होती है, जिसमें 12 भावों में ग्रहों की स्थिति अंकित रहती है। जब एक अनुभवी ज्योतिषाचार्य कुंडली को देखते हैं तो वे ध्यान देते हैं कि कौन से ग्रह उच्च हैं और कौन ग्रह नीच, कौन से ग्रह पाप दृष्टि से पीड़ित हैं और कौन से ग्रह शुभ दृष्टि से सशक्त हैं। किस ग्रह की दशा या अंतर्दशा वर्तमान में चल रही है, कौन से राजयोग या धर्म करण योग विद्यमान है। इन सभी बिंदुओं का सूक्ष्म अध्ययन कर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा ग्रह व्यक्ति के जीवन में संतुलन लाने के लिए सशक्त किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि चंद्रमा नीच राशि में वृश्चिक राशि में स्थित हो और व्यक्ति भावनात्मक अस्थिरता महसूस करे तो मोती धारण करने से मनोबल और शांति मिलती है। कुंडली में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु प्रत्येक अपनी विशिष्ट ऊर्जा के लिए होते हैं। जब इनमें से कोई ग्रह दुर्बल हो जाता है तो उसका प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन लाता है। अब आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ग्रह दोष और उनके रत्नात्मक समाधान। जब सूर्य नीच राशि में हो या 6ठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, नेत्र दोष या सम्मान हानि होती है। यहाँ का रत्न धारण करना हानिकारक हो सकता है। ये ग्रह और अधिक बलिष्ठ होकर हानि पहुंचाएंगे। जब सूर्य शुभ स्थिति में हो तब ही माणिक धारण करें। यदि चंद्र, राहु या केतु से पीड़ित हो या वृश्चिक राशि में कहीं भी हो तो मन अस्थिर रहता है। समाधान इसका सोमवार को ओम सोमाय नमः जप के साथ मोती प्राण प्रतिष्ठित करके
धारण करे। यदि मंगल नीच मतलब कर्क राशि में या पाप दृष्टि से ग्रस्त हो तो विवाह या क्रोध संबंधित समस्याएं होती हैं। कमजोर बुद्धि वाणी और व्यापारिक निर्णयों में बाधा लाता है। दुर्बल गुरु शिक्षा धर्म और भाग्य में कमी लाता है। नीच शुक्र वैवाहिक जीवन और भोग विलास को प्रभावित करता है। दुर्बल शनि कर्म स्वास्थ्य और विलंब का कारक होता है। राहु भ्रम भय और नशे की प्रवृत्ति बढ़ाता है। केतु आध्यात्मिक भ्रम या आकस्मिक कठिनाई देता है। ज्योतिष शास्त्र में रत्न धारण करने का नियम अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक माना गया है। रत्न तभी लाभ देता है जब वह ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो, परंतु यदि कोई ग्रह छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो तो उसका रत्न धारण करना वर्जित माना गया है। छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का कारक होता है। यहाँ स्थित ग्रह का रत्न पहनने से व्यक्ति को तनाव संघर्ष और बीमारी बढ़ सकती है। आठवां भाव आयु दुर्घटना और गुप्त बाधाओं का भाव है। इस भाव के ग्रह का रत्न धारण करने से अनपेक्षित संकट या हानि हो सकती है। 12वां भाव वैभव हानि व्यय और मानसिक अशांति से जुड़ा है। यहाँ के ग्रह का रत्न पहनने से अनावश्यक खर्च हानि या हताशा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बिना कुंडली का गहन विश्लेषण किए बिना समझे केवल रत्न धारण करना उचित नहीं है। केवल ग्रहों के नाम या राशि देखकर रत्न पहनना घातक सिद्ध हो सकता है। हमेशा योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह लेकर ही रत्न धारण करें। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं ग्रहाणाम वर्ण रूपेण शक्ति प्रवर्तते, अर्थात प्रत्येक ग्रह की ऊर्जा उसके रंग में प्रवाहित होती है। सूर्य का लाल, चंद्र का सफेद, मंगल का गुलाबी लाल, बुध का हरा, गुरु का पीला, शुक्र का चमकीला सफेद, शनि का नीला या जामुनी कलर, राहु का धूम्र और केतु का कस्तूरी रंग, ये सभी उनके रत्नों से संबंधित हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रत्न सूर्य प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्घ्य मतलब वेव लेंथ को ग्रहण कर शरीर में फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। यह तरंगे शरीर के 7 चक्रों एनर्जी सेंटर्स से तालमेल बनाती हैं। गरुड़ पुराण, बृहद संहिता, रत्न परीक्षा, रत्न कल्पद्रुम के अनुसार रत्नम ग्रह बलम कुर्यात दूषकम च विनाशयेत, अर्थात रत्न ग्रह का बल बढ़ाता है और दोष नाश करता है। रत्न तभी प्रभावी होता है जब वह प्राकृतिक नेचुरल और अप्रसंस्कृत मतलब अनट्रीटेड हो। रत्न चुनते समय ध्यान रखें, खरीदते समय ध्यान रखें भीतर कोई दरार न हो, रत्न के रंग एक समान और चमक स्थिर हो। वजन ग्रह की कमजोरी के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सामान्य नियम यह है कि 1.25 रत्ती, 2.5 रत्ती, 5 रत्ती या 7.25 रत्ती का रत्न उपयुक्त होता है। धारण करने से पहले शुद्धिकरण आवश्यक है। रत्न को गंगाजल, कच्चे दूध और शहद से धोकर संबंधित बीज मंत्र से 108 बार जप करें। उदाहरण के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच
पुखराज धारण करें और जप करें ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः। दशा और अंतरदशा के अनुसार रत्न निर्धारण भी किए जाते हैं, लेकिन वह ग्रह आपके कुंडली को भी सपोर्ट करे। रत्न का प्रभाव केवल ग्रह की स्थिति पर नहीं बल्कि उसकी दशा और अंतरदशा पर भी उसके निर्भर करता है। उसके फल जो हैं पूर्ण निर्भर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की महादशा गुरु की चल रही हो और वह शुभ भाव का स्वामी है तो पोखराज धारण करने से भाग्य वृद्धि होती है। परंतु यदि वही गुरु पाप भाव में बैठा हो तो उसका रत्न पहनना विपरीत परिणाम दे सकता है। अतः ज्योतिषीय परामर्श के बिना कोई भी रत्न बिल्कुल धारण न करें। अनुपयुक्तम रत्नम धारयण पाप मापनुयात। बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने वाला विपरीत फल पाता है। आज के समय में कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप से कुंडली के विश्लेषण के लिए सुविधाजनक साधन बन चुके हैं। ये दशा नक्षत्र ग्रह बल आदि का गणितीय निष्कर्ष देते हैं, परंतु भावार्थ और ग्रह संवाद की व्याख्या केवल अनुभवी ज्योतिषाचार्य ही कर सकते हैं। शास्त्र कहता है ग्रहाः बलम प्रेंछन्ति शुद्ध रत्नेन धारिणाम। जो योग्य रत्न धारण करता है उसके ग्रह उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए तकनीक केवल सहायक है, निर्णायक नहीं। कुंडली पढ़ना केवल गणना का कार्य नहीं, यह एक साक्षात्कार है ग्रहों की चेतना के साथ। एक विद्वान ज्योतिषाचार्य देखता है कि कौन सा ग्रह व्यक्ति के जीवन में कर्म, भाग्य या संबंधों का सूत्रधार है। वही निर्धारित करता है कि किस ग्रह को सशक्त करने हेतु रत्न धारण किया जाए और किस ग्रह की ऊर्जा को शांत रखा जाए। विज्ञान कहता है मानव शरीर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है। रत्न अपनी खनिज संरचना और क्रिस्टल स्वरूप के कारण इन विद्युत तरंगों को नियंत्रित करते हैं। माणिक्य मूलाधार चक्र को जागृत करता है। पन्ना हृदय चक्र को संतुलित करता है। पुखराज आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। नीलम सहस्रार चक्र से ऊर्जा प्रवाह को तेज करता है। इस प्रकार रत्न शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति, स्थिरता तथा आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। रत्न विज्ञान का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। गरुड़ पुराण, बृहत संहिता, वराह मिहिर, रत्न प्रतीक्षा, रत्न परीक्षा, रत्न कल्पद्रुम, इन ग्रंथों में कहा गया है रत्नम ग्रह बलम कुर्यात् दूषकम च विनाशयेत्। अर्थात रत्न ग्रह के बल को बढ़ाता है और उसके दोषों का नाश करता है। बृहद संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि रत्न तभी प्रभावी होता है जब वह सही ग्रह के अनुरूप शुद्ध और अभिमंत्रित रूप से धारण किया जाए। रत्न को धारण करने से पहले कुछ नियम अनिवार्य हैं। सबसे पहले 24 घंटे रत्न को अपने पास रखकर देखें। यदि मन शांति और प्रसन्नता महसूस करे तो ही धारण करें। विरोधी ग्रहों के रत्न साथ न पहने, जैसे सूर्य का माणिक्य और शनि का नीलम। अगर कुंडली है तो तब एक साथ पहने। गलत वजन का रत्न प्रभावहीन या हानिकारक हो सकता है। प्रत्येक पूर्णिमा
या अमावस्या पर रत्न को गंगाजल या दूध में रखकर शुद्ध करें। जब ग्रह दशा बदलती है तो उसका रत्न भी बदलना आवश्यक हो सकता है। रत्न पहनने से केवल बाह्य ऊर्जा नहीं, मन की तरंगे भी प्रभावित होती हैं। रत्नों से उत्पन्न स्पंदन वाइब्रेशंस मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड जिसे कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक असर डालते हैं। इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने कहा है, रत्नम न केवलम ग्रहबलम मनोबलम च वर्धयति। यदि कोई रत्न हानिकारक सिद्ध हो या उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाए तो उसे नदी में प्रवाहित करने या ब्राह्मण को दान देने की शास्त्रीय परंपरा है। रत्न को कभी फेंका नहीं जाता क्योंकि वह ऊर्जा का वाहक होता है। इसीलिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न कर्क, चंद्रमा नीच और गुरु नीचभंग राजयोग बना रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए मोती और पुखराज दोनों ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। लेकिन सीने से संबंधित हो तो नहीं धारण करे पुखराज। वहीं यदि कोई व्यक्ति तुला लग्न का है और शुक्र नीच का हो तो उसे हीरा धारण करना चाहिए, ओपल शुभ नहीं होता है। इसी प्रकार मेष लग्न वालों के लिए यदि सूर्य दुर्बल हो तो माणिक्य सर्वोत्तम रत्न है। भारत और विदेशों में किए गए अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि रत्न शरीर के बायो एनर्जी फील्ड, ऑरा जिसे कहते हैं, पर वास्तविक प्रभाव डालते हैं। किर्लियन फोटोग्राफी से यह स्पष्ट देखा गया है कि रत्न पहनने से व्यक्ति की ऊर्जा, आभा जिसे ऑरा कहते हैं, उसमें स्थिरता और चमक बढ़ जाती है। जब व्यक्ति सही रत्न धारण करता है तो केवल भौतिक उन्नति ही नहीं होती बल्कि उसका अंतर्मन भी प्रकाशित होता है। रत्न ग्रहों की ऊर्जा को समरस बनाकर कर्म को संतुलित करते हैं, विचारों को शुद्ध करते हैं और आत्मविश्वास को दृढ़ करते हैं। प्रिय साधकगण, रत्न चयन केवल परंपरा नहीं, यह विज्ञान, गणना और अनुभूति का संगम है। जब जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति, बल और दशा का गहन अध्ययन कर सही रत्न चुना जाता है तो वह जीवन में संतुलन, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। परंतु बिना परामर्श के रत्न धारण करना कभी कभी अत्यंत विपरीत प्रभाव भी दे सकता है। इसीलिए हमेशा किसी अनुभवी और विद्वान ज्योतिषाचार्य से परामर्श कर ही रत्न धारण करें। याद रखें, रत्न तभी चमत्कारी होता है जब वह सही ग्रह, सही समय, सही विधि और सही भावना से धारण किया जाए। ओम रत्नानां प्रभवे नमः। ग्रह बलम प्रददातु मे, शुभम भवतु कर्माणि, सिद्धि में देहि देवता। हे नवग्रह देवता, हमारे जीवन में संतुलन, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करें। सही रत्न के माध्यम से हमारे कर्म तेजस्वी बने और हमारा जीवन ज्योतिर्मय हो उठे। यदि आपको रत्नों का रहस्य, ज्योतिष और विज्ञान की दृष्टि से सही रत्न कैसे चुने पर आधारित यह आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साझा करें और यदि आपने अभी तक हमारे इस पवित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नया ज्योतिषीय वीडियो या आध्यात्मिक या साधना संबंधित वीडियो प्रस्तुत करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका स्नेह, श्रद्धा और सहयोग ही इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी
प्रेरणा है। भगवान आपके जीवन से भय, रोग और संकट का नाश करें, आपको दें शक्ति, समृद्धि और अचल आत्मविश्वास का आशीर्वाद। जय काल भैरव। हरे कृष्णा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।